Hello everyone. Today I am going to discuss about the area of triangle using determinants. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। यहाँ क्या है x1, जैसे मान लीजिए हम 3 वर्टिसेस सपोज कर लिए a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूला क्या होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या था हाफ x1 तो y2 माइनस क्या था y3 फिर प्लस x2 तब क्या था y3 माइनस y1 और जब यहाँ x3 था तो क्या था y1 माइनस y2। 2 3 1 1 2 3 ये फॉर्मूला आपका होता है y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या इससे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग जब एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट आता है। तो हम लोग इसको देखो x1 x2 x3 एक कॉलम में चाहे रो में किसी में लिख दीजिए यही आएगा सॉल्व करने पर। तो देखिए हम कॉलम में लिख दिए x1 x2 x3। अब चूंकि y1 y2 के फॉर्म में आया है तो y1 y2 y3 लिख दिए और एक में 1 लिख दिए। अब इसको हम लोग जरा एक्सपेंड करते हैं इट एक्सपेंडिंग बाई कॉलम C1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो x1 अब बचा क्या अंदर इसको और इसको ढक लेंगे तो बचा आपका पहले तो ये हाफ ऐसे चलिए ठीक है ये लिखते हैं x1 फिर क्या आएगा आपका y2 माइनस y3 ये ना आएगा। जब इसको और इसको ढक लेंगे तो y2 माइनस y3 फिर जब हम लोग x2 लेंगे यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ हो गया माइनस x2 लेंगे जब तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ हो गया y1 माइनस y3 फिर प्लस x3 लेंगे तो जब x3 लेंगे तो यानी कि ये और ये y1 माइनस y2 हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं x1 y2 माइनस y3 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते थे ये प्लस हो जाएगा y3 माइनस y1 हो गया और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 हो गया। अब आप खुद देख लीजिए आपका फार्मूला बन गया। तो आप देखिए मतलब क्या हम इसी फार्मूले से डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप ये फार्मूला लिखते थे हाफ यही लिख दिया और इस एक्सपेंशन के जगह पे ये डिटर्मिनेंट लिख दिया यहाँ पे जो आया है सॉल्व करने पर। तो इसीलिए जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड तो आप क्या करिएगा लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एक में पहले वाले वर्टिसेस का x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1 लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी एक्सपेंड कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हाफ x1 3 है -4 5 y1 y2 y3 8 2 1 8 2 1 फिर आ जाएगा 1 1 1। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे
it expanding by C1, it expanding by C1 half 3, ये और ये ढक लेंगे तो 2 माइनस 1, फिर माइनस -4, तो इसको और इसको ढक लेंगे तो 8 बन जा 8 -1, फिर प्लस 5 देखिए थोड़ा काम पड़ गया था, चले जाते हैं। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि इसको जब लेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको और इसको ढक दिए तो बचा क्या 8 1 जा 8 -2 1 जा 2। अब हाफ इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3, क्योंकि 2 -1 1 ही बचा, +4 × 7 +5 × 6, तो ये हो गया हाफ 3 + 28 + 30। अब ये आ गया 61/2। इसको स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, खाली ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा नहीं तो नंबर कट जाता है। यानी आपका ये कितना आ गया, ऐड कर लीजिए, ये 61 आएगा। अब देखिए इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन होता है। एक तो ऐसे डायरेक्ट वर्टिसेस दे देगा, एरिया पूछेगा। दूसरा ये एरिया दे देगा, कोई एक वर्टिसेस में गायब कर देगा। जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम यहाँ K लिख देते हैं, ठीक, और हम यहाँ ये लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ K whose vertices are this and area 61/। अब देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन, एक आपको क्या बताए कि वर्टिसेस दिया रहेगा और पूछेगा इसका एरिया, एरिया दिया रहेगा, वर्टिसेस से कोई एक उसमें मिसिंग रहेगा वो पूछेगा। तो अब एक मिसिंग है, इसमें कैसे हम करेंगे। अब यहाँ एरिया दिया है 61/2 स्क्वायर यूनिट, तो हम कैसे, एक वर्टिसेस नहीं दिया है, के कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको भी इसी तरीके से करते, पहले हम इतना लिख लेंगे जैसे लिखे हैं, उसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंड करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए अब एरिया के जगह पर हम लिख देंगे 61/2, लेकिन एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि जो एरिया दिया था, हम देखो जब इसको हटाए हैं हम लोग जब इसको, तो हमारा जो अंदर आता है वो प्लस और माइनस, जैसे स्क्वायर यूनिट है ना, तो स्क्वायर का मतलब जैसे x² है तो इसकी वैल्यू आप -2 लिखो तब भी 4 आएगा, 2 लिखो तब भी 4 आएगा। यानी स्क्वायर में यानी प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब एरिया दिया रहेगा 2 वैल्यू निकालते हैं, प्लस में भी लेते हैं और एक बार माइनस में भी लेते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हो गया हाफ, हाँ। अब ये देखिए इसको ढक लीजिए तो 2 1 जा 2 -1, हाँ, और यहाँ हो गया के, फिर उसके बाद माइनस, इसी से वो ब्रेक कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे 8 -1 हो गया, और फिर +5, तो इसको ढक दो इसको ढक दो, 8 1 जा 8 -2। अब ये देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन अभी कैंसिल ना करिए क्योंकि प्लस और माइनस दोनों लेना है। प्लस माइनस 61/2 = अब हाफ, यहाँ बचा के, यहाँ बचा 28 और यहाँ बचा 30।
अब प्लस माइनस 61/2 हाफ के प्लस, अब ये 8 3 2 5। अब आप देखिए एक बार हम प्लस ले लेंगे तो 61/2 इज इक्वल टू के प्लस 58/2, 2 से 2 कैंसिल। अब के का वैल्यू 61 में से 58 जाएगा, कितना आएगा 3 आ गया। फिर हम लोग एक बार निगेटिव लेके करते हैं, तो निगेटिव लेके जब करेंगे, मान लीजिए माइनस ले लिए, तो माइनस 61/2 इज इक्वल टू के प्लस 28/2, तभी 2 से 2 कैंसिल, 58। अब ये इधर आ जाएगा, इतना आ जाएगा के का वैल्यू, माइनस इधर आ गया, माइनस माइनस ऐड ही होता है, तो ये आपका आएगा, ये 11 होगा। तो के का वैल्यू या तो ये हो सकता है या तो ये, तो हम जब रख के एग्जिस्ट कराएंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिएगा रख के, ये इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो के का वैल्यू क्या होगा, केवल 3 होगा। आई बात समझ में? तो आप कभी भी जब रखिएगा ये वैल्यू, जैसे मान लीजिए 4 स्क्वायर यूनिट दिया हो एरिया, तो हम एरिया के जगह पे क्या रखेंगे, प्लस और -4 रखेंगे। अब एक क्वेश्चन कैसा पूछेगा, 2 तरीके का होगा। एक ये पूछेगा कि दिखाइए कि ये, जैसे मान लीजिए 3 वर्टिसेस दिया है और कह दिया कि ये कोलिनियर है, तो कोई मिसिंग दिया है, बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। अब कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका एरिया दिया हो, सॉरी वो पूछे कोलिनियर, पूछे कोलिनियर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम ये कैसे ले लेते हैं, कोलिनियर जब भी कहेगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया 2 5 3 1 के 6। अब ये कह रहा है कि के कोलिनियर है, तो के की वैल्यू बताइए। अब कोलिनियर है, के की वैल्यू बताइए, तो तुम लोग डायरेक्ट ऐसे हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 0, क्योंकि हमें पता है कि कोलिनियर में जो होता है वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। ये ध्यान रखिएगा कि कोलिनियर के लिए ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, 0 आता है। तो अब ये वर्टिसेस x1 x2 x3 रख दीजिए, y1 y2 y3 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। ये है आपका तीसरे तरीके का क्वेश्चन। चौथे तरीके का ये है कि हो सकता है यहाँ भी कोई वैल्यू लिख दिया 2 3, अब कह दिया इसको दिखाइए कि ये कोलिनियर है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया कोई ना कोई नंबर आ गया तब तो वो कोलिनियर नहीं होगा, और अगर 0 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत इजी दिया है, इसका हमें लगवाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग फंसेगा तब पूछिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 4.3 में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ऑफ पॉइंट। 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, एरिया डायरेक्ट निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन का है शो दैट द पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट दिया, अब कहा है दिखाइए कि कोलिनियर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे में 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया दे दिया है और वर्टिसेज में के मिसिंग है, तो के की वैल्यू पूछा, ये भी आपको बता चुके हैं। अब एक चीज़, एक क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा दिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही 4.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ line joining 1 2 and 3 6 using determinants।
using determinants। अब ये देखिए कैसे हम इक्वेशंस निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब ये पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, एक वर्टिसेस सपोज कर लेते हैं x और y, और दूसरा आपका है, मतलब पहला दूसरा दिया है, तीसरा हम सपोज कर लिए, लेट एक्स वाई बी अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। मतलब ये एक पॉइंट है और लाई कर रहा है उसी लाइन। तो ये बताइए, एक आपका 1 2 हो गया, दूसरा आपका 3 6 हो गया और तीसरा एक्स वाई हो गया, और ये एक लाइन में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कोलिनियर हुआ। तो जब कोलिनियर हुआ तो एरिया जो ट्रायंगल होगा ABC का वो क्या होगा, 0 होगा। तो हाफ x1 x2 x3 and y1 y2 y3 and 1 1 1 is equal to 0। अब यहाँ हो गया हाफ x 1 3 x 1 3 x, और फिर ये क्या हो गया 2 6 y 2 6 y। अब उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इक्वेशन के तो फॉर्म में आएगा। भाई हम सॉल्व कर दे रहे हैं। हाफ, जब इसको लेंगे 1 को तो 6 माइनस वाई हुआ, फिर प्लस -2 तो 3 माइनस एक्स होगा, फिर +1 लेंगे जब तो 3y माइनस 6x होगा, और ये इज इक्वल टू 0। अब ये 2 भी उधर चला जाएगा तो 0, तो 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3y माइनस वाई बचा, माइनस 6x प्लस 2x प्लस 4x बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन मिल गया कि नहीं। अब ये जब भी लाइन का बात कहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि एक लाइन जो होगा वो कोलिनियर होगा।